बहुत ही तकलीफ है जो कि अनगिनत है। कितना गिनती गिनाएंगे। मोदी जी वो अडानी अंबानी की सरकार है, गरीबों के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। सरकार को बदल देंगे, सरकार को बदल ये इसी के हाथ में है ना। ये जो चाहे वो कर दे। 1 दिसंबर से टेरिंग छोड़ो आंदोलन भी करेंगे, पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है। अगर ये हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम अनशन आमरण पे भी जाएंगे। गंदगी जो है गरीबों से हो रही है ना। इलेक्शन आता है तो यही वोट मार के उनको जिताते हैं। कोई अमीर आदमी देता है वो। ये जो भीख मांग रहे हैं जो बच्चे रोड पे, इनके बारे में कभी सोचे हैं मोदी जी? केजरीवाल बताइए, बोतल पर 1 बोतल फ्री दे रहे थे। 1 किलो सीएनजी पे 1 किलो सीएनजी क्यों नहीं फ्री दिए? 1 किलो दूध पर 1 किलो दूध क्यों नहीं दे रहा? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर। और किस तरीके से प्राइवेट कंपनियों ने गरीबों को लूट रखा है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मजदूर हो, गरीब वर्ग हो, उनकी जिस तरीके से लूट मची है, उनके जिस तरीके से शोषण हो रहे हैं, वो हम आपकी कहानी बताएंगे। क्या कहेंगे, क्या आपको तकलीफ है? जी, हम लोगों को तो बहुत समस्याएं हैं, बहुत ही तकलीफ है जो कि अनगिनत है। कितना गिनती गिनाएंगे। देखिए, ओला उबर हम लोगों के साथ बहुत ही बड़ी शोषण करे, बहुत काफी। और सरकार जो है तानाशाह बनकर बैठी हुई है। क्या सरकार को नहीं दिखता कि ओला उबर कैसे चल रही है? सरकार को नहीं पता कि अगर सरकार अपना ऐप ला देती तो हम लोग का फायदा होता। लेकिन सरकार को तो मोटी रकम जा रही है, कमीशन जा रहा है ओला उबर से, तो सरकार क्यों अपनी ऐप लाएगी? सरकार कहती है गरीबों की सरकार है हम। कौन कहता है? मोदी जी कहते हैं हम गरीबों की सरकार। मोदी जी वो अडानी अंबानी की सरकार है, गरीबों के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? कह रहे थे जो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा। तो मोदी जी कितने का चप्पल पहनते हैं, कितना का सूट पहनते हैं? आपको पता होगा कि मोदी जी कितने का महंगा सूट पहनते हैं, कितना महंगा जूता पहनते हैं। जो हमारी जो डिमांड है ना, हमें चाहिए सोशल सिक्योरिटी। जो हमारा 2% CSR फंड कट रहा है, हमारा 2% CSR फंड कट रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो कितने सालों से कट रहा है? वो हमारा आज की डेट में 10-15 सालों से हमारा CSR फंड कट रहा है 2%। मैं 2012 में ये ओला में ज्वाइन हो गया था, 2012 के अंदर। उबर में मैं लास्ट 2012 के, मैं 2013 में मैं उबर को ज्वाइन कर लिया था मैंने। ये हमारा CSR फंड कहाँ जा रहा है? सरकार कुछ नहीं करती आप लोग के लिए। मेरी बात सुनो, सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। सरकार, हमने कई बार ये आंदोलन करे, हमें ये नहीं पता हमने कितनी बार आंदोलन करे हैं। आज हम गिग वर्कर बन चुके हैं। जितने भी ऐप बेस्ड कंपनी वाले गिग वर्कर के अंदर आते हैं, तो हमें वो CSR फंड मिला जाए। क्यों नहीं ध्यान देती सरकार? नहीं कहा था गरीबों की सरकार है, हम गरीबों की बात मानेंगे सुनी, तो अब क्यों ध्यान नहीं देती? सरकार काफी दिनों से ध्यान नहीं दे रही है, आपको आज पता लगा। प्रॉब्लम सुनो हमारी क्या क्या है। हमारी प्रॉब्लम है ESI मिल जाए और हमारा 20 लाख तक का इंश्योरेंस करा जाए। सिर्फ 1000 रुपये में मात्र होता है, जो सरकार की तरफ से ही हो रहा है। हमें वो करवाया जाए। हमारी सोशल सिक्योरिटी, मर जाते ड्राइवर, उसका ध्यान रखा जाए, ठीक है ना। हमें सुरक्षा पैनिक बटन चलाया जाए। जो पैसे ले लेती है सरकार, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर ड्राइवर मारा जा रहा है, गाड़ियाँ छीनी जा रही, लेकिन पैनिक बटन नॉट वर्किंग। और हमें, ठीक है ना, सारी समस्याओं का समाधान क्या होगा, वही तो पूछ रहे हैं। हमने बोला सरकार को एक बार हमारे साथ मीटिंग तो करवाओ ओला उबर की, समाधान भी हम देंगे। इन कंपनियों ने हमें कमाना सिखाया, नो डाउट। इन कंपनियों ने लूटना भी हमसे ही शुरू कर दिया। 45% कमीशन जा रहा है। क्या सरकार अपनी ऐप नहीं खोल सकती? खोल आप सकती चाहते है। सरकार अपनी ऐप खोले, वहाँ पे आप सभी को रखे। जी हाँ, सरकार जो है जिस अनुपात में हमारा CNG पेट्रोल बढ़ा है, उसी अनुपात में वो रेट तय करे। बढ़ता है, मान लीजिए जिस प्रकार से जब हमारा CNG पेट्रोल का रेट बढ़े तो हमारा भी रेट बढ़ाएं। लेकिन हम लोगों का तो रेट बढ़ता नहीं, हम लोग बढ़ने की वजह और घटता जा रहा है। और हम लोगों के साथ सरकार भी शोषण कर रही है, ओला उबर भी, जबकि दोनों को लाने वाले हमारे ड्राइवर भाई हैं। अगर नहीं सुन रही है सरकार, नहीं सुन रही है, आपका आखिरी कदम क्या होगा? जी, सरकार अगर नहीं सुनती है, आपका आखिरी कदम क्या होगा? सरकार को बदल देंगे। सरकार को बदल ये इसी के हाथ में है ना। ये जो चाहे वो कर दे। तो फिर किसको लाएंगे? जी, किसको लाएंगे? अब देखते हैं कौन आएगा। कोई ना कोई तो आएगा। ये धरती खाली थोड़े, वही रहेगा। आपकी बात सुनेगा। हाँ जी, जो हमारी बात मान गया, हमारी बातें सुनेगा, जो हमें हमारी मांग है उनको जो पूरा करेगा, वो सरकार आएगी। चाहे कोई भी सरकार, हम बदलने की हिम्मत रखते हैं। जब हम बैठा सकते हैं तो कितनी संख्या है आप सभी की? संख्या कितनी? हमारी 5 लाख है, 5 लाख ड्राइवर हैं, 5 लाख गाड़ियां हैं, कम से 5 लाख की। दिल्ली NCR में 5 लाख, 5 से ऊपर ही है, कम नहीं। डेली गाड़ियां आ रही, डेली अगर शोरूम में जाओ तो पता चलेगा, ठट्टी में जाओ तो पता चले, लगता है कि बाजार लग गया है, यही शोरूम खुल गया। हिंदुस्तान की गाड़ियाँ
दिल्ली एनसीआर में चलती है, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे मुंबई की हो, चाहे कलकत्ता की हो, चाहे उड़ीसा की हो, चाहे पंजाब की हो, सारी गाड़ियां दिल्ली एनसीआर में चल रही है। क्यों चल रही हैं? सरकार की वजह से चल रही है। सरकार की आंखें बंद हैं। तो सरकार को आप चेतावनी क्या देना चाहेंगे जंतर मंतर? सरकार को हम कई बार चेतावनी दे चुके, पर सरकार आंखें मूंद करके बैठी हुई है। उसे इंतजार है हमारा, और हमें भी सरकार का इंतजार है। नहीं मानेगी। हमें भी इंतजार 1 दिसंबर से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन भी करेंगे। पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन। स्टीयरिंग पर नहीं बैठेंगे उस दिन तो हड़ताल हो जाएगा, पूरा गाड़ियां बंद। पूरा हिंदुस्तान की बात है, दिल्ली की नहीं। पूरा हिंदुस्तान की बात हो रहा है, पूरा भारत की बात हो रहा है कि स्टीयरिंग गाड़ियां बंद होगी पूरे हिंदुस्तान में। पूरा हिंदुस्तान। क्या कहेंगे सर, पूरी गाड़ियों को बंद करने की आप लोगों ने ठान ली है, लोगों को कितनी असुविधाएं होंगी? देखिए, जब हमें कोई सुविधा नहीं है, हमारे बच्चे आज भूखे हैं और उन्हें हम ठीक तरीके से पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, उनकी जिस तरीके से हमें परवरिश करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम जब हमारे बारे में सरकार नहीं सोच रही तो फिर हमें भी अपनी आंखें मूंदनी पड़ेंगी। तो कब तक आप लोगों ने ये स्टीयरिंग छोड़ो जो आंदोलन होगा, कब तक के लिए होगा? इसकी शुरुआत हो चुकी है 1 नवंबर से। 1 दिसंबर से पूरी तरीके से लागू हो जाएगा और उसके बाद फिर हम नहीं सुनेंगे किसी। अनिश्चितकालीन होगा। अनिश्चितकालीन होगा। और हमारी ये तक सोच है, अगर ये हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम अनशन आमरण पे भी जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने बहुत आंदोलन कर लिए, कोई सुनवाई नहीं है। ये भी हमारी बात है कि यहाँ दिल्ली में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में होगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ड्राइवर जाग चुका है, पहले जैसा ड्राइवर नहीं है, समझ चुका है, और सारी बात अब ड्राइवर जाग चुका है। पूरे भारत में आंदोलन होगा और बहुत तेजी से होगा और बहुत ज्यादा संख्या में होगा। सवाल पूछा था कि मोदी जी हवाई जहाज में बैठाएंगे। आज हमारे उन्होंने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। आज आपको मैं बताऊं, स्थिति यह है कि लोग गाड़ी में नहीं बैठ पा रहे, हवाई जहाज तो बहुत दूर की बात है। पैर में चप्पल गया, टूटी हुई लकड़ी की चप्पलें पहन के लोग बाग घूम रहे हैं। अगर आप जा करके लोकल लेवल पे, दयनीय स्थिति है, बिल्कुल दयनीय स्थिति है। और हमें जो लग रहा है कि जिस तरीके से इनका चल रहा है, दिल्ली के अंदर अब ट्रांसपोर्ट नहीं है। यहाँ पे बाहर का कोई भी इंटरनेशनल डेलीगेट हो या इंटरनेशनल कोई भी टूरिस्ट हो, दिल्ली में नहीं आता। आप चले जाएं आगरा में और रात भर पार्टियां होती है, रात भर रेस्टोरेंट खुलते हैं। दिल्ली के अंदर 10 बजे लोकल मार्केट से लेके जितनी भी मार्केट है सारी बंद। यहाँ पे क्यों आए? इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार हमारी सारी सरकारें हैं। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दोनों। उन्हें 10 बजे नींद आ जाती है। हम लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते, उन लोगों को नींद आती है क्योंकि उन लोगों के पेट भर रहे हैं। अगर हम लोगों के पास भी रोटी हुआ इसलिए नींद आ जा रही है। उन्हें बहुत अच्छी नींद आ रही है, इसीलिए वो आंख मूंद करके लेटे हुए हैं। अब हम लोगों ने अपनी कमर बांध ली है। अब हम जो इनके साथ करेंगे वो उसके बाद ये अपना सोचेंगे कि इन्हें कैसे करना है। तो साफ सरकार को धमकी दे रहे हैं। आप बता रहे 1.25 लाख की स्कूटी आ रही है, एक छोटी सी स्कूटी, 1.25 लाख की स्कूटी, और अचानक से जो खाने पीने के दामों में बढ़ोतरी, 70 रुपए का तेल अचानक से 140 रुपए का हो गया। वो तो किसी ने सोचा ही नहीं, जो डेली यूज होता है। ठीक है, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, सीएनजी 40 रुपए से अचानक से 80 रुपए हो गई। ये किसी ने सोचा ही नहीं। सीतारमण बजट पेश करती हैं सदन में आकर, तब गाथाएं गाई जाती है कि देश की मां ने बजट पेश किया है, बताया है गरीबों पर जो है अत्याचार, महंगाई पर अत्याचार जो रहा था वो रोक दिया है। मीडिया वाला गाना गाते हैं, मीडिया वाला हम लोगों के बारे में कभी गाना गाया कि ये सीएनजी पेट्रोल सब कुछ बढ़ता जाए, इनका किराया क्यों नहीं बढ़ रहा है? कभी किसी ने आवाज उठाया? मीडिया वाला गाना गाते हैं। जी हाँ, आप लोग में गरीबों की बात कहाँ आप लोग करते हैं? मोदी के सामने है किसी का हिम्मत? बिकाऊ मीडिया है, बिकाऊ मीडिया इनकी, आपको सबको पता ही है। ठीक है, ये बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ पोस्टर लगाए जाते हैं। खरीदा किसने है? मोदी ने खरीदा। जी हाँ, मोदी जी ने खरीदा है हिम्मत। आप लोग दिखा दो मोदी के खिलाफ। जो बड़ी बात नहीं बता, किसानों के पास जो है जी आज तक वाले क्यों नहीं जाते थे? चावल मारते थे, किसानों ने बहुत मारा था। जी वालों से पूछना ना, थापड़ मारे। मोदी जी में कोई बुराई ही नहीं है, दिखाए पूरा बुराई उनके पास अच्छाई है ही नहीं। अच्छाई क्या है उनका, बता दीजिए एक भी अच्छाई। क्या है? विकास कर रहे, डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है, तेजी से हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? हम लोग भूखे मर रहे हैं, विकास हो रहा है। 25 रुपए प्याज 60 रुपए किलो हो गया। 35 रुपए किलो सीएनजी था। इस टाइम 100 रुपए 110 रुपए लीटर भरवाता हूँ जब दिल्ली से बाहर जाते हूँ तो, और 10 रुपए किलोमीटर किराया मिलता है।
जब हमारे 250 रुपए में ये अरे मोदी जी 25 रुपए किलो प्याज बंटवा रहे हैं, 2 किलो। इधर गाड़ियां आती हैं, सबूत है आपके पास? कोई सबूत है? गाड़ियां आती हैं इधर। कहाँ आ रही है? मैं तो प्रेस क्लब में पूरे दिन घूमता हूँ, कहाँ आज तक कोई गाड़ी नहीं देखी हमने। कहाँ पूरा चर्चा में है ये गाड़ी। क्या तो कहाँ देखे, दिखा दो। चर्चा सिर्फ न्यूज चैनलों पे चल रही है, लोकल में कहीं कहीं नहीं दिख रही है कुछ भी। कहीं नहीं दिख रही है। नहीं, कहीं नहीं दिख रही है। मैं तो टैक्सी चला रहा हूँ 10 साल से दिल्ली में, तो फिर कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल रहा है कि मिल ही नहीं रहा है? मिल ही नहीं रहा नहीं मिल रहा है, सिर्फ पेपरों में और न्यूज चैनलों में ही बिक रही हैं और बट रही हैं लोगों को। आज तक मिला ही नहीं। आप महंगाई पे कुछ कह रहे थे। मैं हाँ, विकास जरूर आया है। विकास आया खाने के तेल में, विकास आया सरसों के तेल में, विकास आया आटे में, विकास आया है पेट्रोल में, विकास है सारी चीजों की दामों में विकास हो गया। यही में। बाकियों में तो ना सैलरी में विकास आया, ना गाड़ी ओला ओवर के किराए में विकास आया, ना गरीबी घटने में विकास आया। गरीबी में विकास आया। गरीबी भी दबा के बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तानाशाही में विकास आ गया। अच्छा, मोदी जी तानाशाह है? दबा के, तानाशाह है। दबा के। मोदी जी आ जाओ। मोदी जी आपने जितना बोला था ना, उससे अगर आपने 10% भी कर देते ना, तो मोदी जी आप जिंदगी भर तक मोदी जी रहते। आपने क्या करा? ट्रैवल, आपने ट्रैवलिंग करी और कुछ नहीं करा, ठीक है ना। देश के विकास के लिए ही वो भी क्या होता है देश के विकास में भैया? डबल 5 मंजिली फार्मिंग कर दो, फार्म बनाओ 5 मंजिली, देश का विकास होएगा। मैं देता हूँ टेक्नोलॉजी, इससे होता है देश का विकास। देश का विकास किससे होता है? बाहर विदेश में जाके या दोस्ती करने से देश का विकास होता है? पैसा खर्च होता है देश का, उससे देश सीएनजी के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, और जिन उद्योगपतियों ने आप पे पैसा लगा रखा है उनकी जेबें भरी जा रही हैं। वो तो किसानों ने रुकवा दिए अपने। मोदी जी तो वाही लूटेंगे इन्होंने। जब G20 कर रहे थे, ठेले कुलचे वाले जो छोटे छोटे रेड़ी पटरी वाले एक भी न जाने चेतावनी देते थे, दिखोगे तो फिर पर्दे लगा दिए गए थे। पर्दे लगाते हैं। आपको तो पता है मैम, बताने क्या जरूरत है? क्या हमारा देश बिल्कुल सब अच्छे हैं? गरीब कह रहे थे कि जब कोई मेहमान आता है तो घर की गंदी चीजें होते छुपा देते हैं अलमारी के पीछे, वैसे ही ग्रीन पर्दा लगा के छुपा। गरीब आदमी जो है गंदे हैं, गरीब आदमी जो है इस देश का गंदे हैं। गंदगी जो है गरीबों से हो रही है ना। इलेक्शन आता है तो यही वोट मार के उनको जिताते हैं। कोई अमीर आदमी देता है वोट? जो अरबोपति हैं वोट देने जाते हैं, उनको अपनी कंपनी से फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। यही गरीब आदमी जो कह रहे हो ना कि गंदे हैं, यही उनको लाए। करोड़ लोगों को घर दे दिया हमने, कितने युवाओं को रोजगार दे दिया, 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। किसी भी गरीब आदमी को घर नहीं मिला, जो पैसे वाले हैं उन्हीं को घर मिलता है। जो पटरी पर जो भिखारी हैं इनको क्यों नहीं घर दे देते? इन्हीं को दे देना। जो पैसे वाले उन्हीं को जिसका घर मिलता है। पैसे वालों को एक आदमी को 10 फ्लैट निकलते हैं। क्या किसी गरीब आदमी का निकाल के दिखाते हैं? हमें दिखाते हैं। किसी गरीब का किसी का फ्लैट नहीं निकलता। कागज क्लियर नहीं हो पाता है। जो अमीर है उन्हीं का पूरा प्रूफ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, उन्हीं का सब कुछ होता है। और ये जो भीख मांग रहे हैं जो बच्चे रोड पे, इनके बारे में कभी सोचे हैं मोदी जी, केजरीवाल? ये भीख मंगा जो बनाए रखे हैं पटरी पर, क्या उनके लिए स्कूल उसको सब बंदे उनको पकड़ कर स्कूल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? कहते हैं कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, क्यों नहीं डालते? ये क्यों भीख मांग रहे हैं? इनको बंद कर रहे हैं ना। हम लोगों से गाड़ियों के कागज पूछे जाते हैं, इंश्योरेंस पूछा जाता है, हर चीज हर कागज देखा जाता है। क्या डीटीसी बसें चल रही हैं, क्लस्टर बसें चल रही हैं, इनके कागज पूरे हैं? जितनी सरकारी महकमे में गाड़ियां चली हैं उनके कागज भी पूरे नहीं कोई है। कागज नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, कुछ नहीं है। कितनी पुरानी गाड़ियां हो चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, हर रोड पे खड़ी हो जाती हैं, सर्विसिंग भी नहीं होती है। और जो ड्राइवर चलाते हैं वो इतनी खतरनाक चलाते हैं कि उनके आगे भी और पीछे भी चलने में कितना डर लगता है। जैसे हमने भी जा रहा देखा है। हो ब्रेक नहीं आई लगाते थी, हैं, जो खंडर गाड़ियां होती हैं। शीला दीक्षित ने जो बस आई वही बस चले। केजरीवाल तो बस फ्रॉड है, झूठा बोलता है, बस मुंह को नए बसेस नहीं लाए। बस कहाँ लाया? वो जो कांग्रेस जो शीला दीक्षित लाया ना, उनका रिपेयर नहीं उससे हो पा है। जो एसी गाड़ियां थी लाल वाली बस है, क्लस्टर बस है, किसी भी चौराहे पे कहीं भी बस खराब बस खड़ी हो जाते हैं। एसी का जब वो पानी फेंक रही है, आदमी हट जाता है सीट पे, वो पानी ही गिरता है उसमें पानी। कभी कहीं बस जल जा रहा है, धू धू जी करके जी जल जी जा हाँ, रहा तो है। वो भी बस शीला दीक्षित ने लाई थी, इसने कुछ नहीं है। ये तो झूठा है। जो थोड़ा भी शीला दीक्षित की सरकार अच्छी। वो तो बहुत तगड़ी थी, जो काम है ना उन्हीं का है, इनका तो कुछ नहीं है। अभी तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये मुख्यमंत्री जरूर बने हैं केवल लूटने के लिए। ये ड्राइवरों ने जिताया, ऑटो वाले टैक्सी वालों ने जिताया, उन्हीं का ही ये शोषण कर रहे हैं सबसे ज्यादा, और उन्हीं को कह रहे हैं कि बाहर निकालेंगे हम दिल्ली से। बताइए, बोतल पर एक बोतल फ्री दे रहे थे, 1 किलो सीएनजी पे 1 किलो सीएनजी क्यों नहीं फ्री दिए? 1 किलो दूध पर 1 किलो दूध क्यों नहीं दे रहा? अरे बोतल पे जितना पैसा आता है उतना सीएनजी पे नहीं आता है हाँ ना। तो मैम वो उसका बच्चे अपने बच्चों को क्यों नहीं पिला रहा है दारू? अपने बच्चों को सिखाता है। ये तो गरीब के बच्चों के लिए लाया था कि बच्चे जो है नशेड़ी बन जाए, दारू पी ले,
हाँ, इनको गलत लाइन में लाने का विचार वो तो सरकारी स्कूल एकदम बढ़िया, प्राइवेट से बढ़िया बना रखा है केजरीवाल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा मिनिस्टर का बच्चा पढ़ रहा है उसमें? मिनिस्टर का किसी मिनिस्टर का बता दीजिए, एक भी नाम गिना दीजिए, किसी मिनिस्टर का बच्चा उस सरकारी उसमें पढ़ते हो। कह रहे सारे मिनिस्टर के बच्चे सरकारी स्कूल में हॉस्पिटल के बारे में बोलते थे केजरीवाल जी बहुत सुधार दिया। अपना इलाज कहाँ कराया? इन हॉस्पिटल में क्यों नहीं कराया इलाज? केजरीवाल के बच्चे और उनकी मैडम पढ़ते रही है स्कूल में, स्कूल में पढ़ने जाती है उसकी मैम, और बच्चे भी केजरीवाल के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। देखो वहाँ की व्यवस्था जाकर के दिखाओ ना इनको क्या होता है वहाँ। तो ये है आम जनता, और दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो कि केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार दोनों के चिट्ठे खोल रहे हैं, दोनों की पोल पट्टी बता रहे हैं, क्या वादे किए थे और क्या कुछ अभी हालात हैं वो बता रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।